बोलो। हाँ ये राइट है प्रभु, इससे आप बोले वो मिस्टेक है। हाँ मिस्टेक है, भ्रम है। और इससे मैं मजबूत, फिर दो बाजू हैं, इससे मैं मजबूत होता है। और बोलने का मैं नहीं है, इसलिए विरोधाभास होता है। बोलने में मैं नहीं है और वर्तने में ब्रह्म, हाँ मैं है और मेरा है, और उसको ब्रह्म ठहराते हैं कि वो स्फूर्ति सत्ता है, स्फूर्ति है, स्पंद है, दृश्य है। तो ये दृष्टा दृश्य उस स्पंद में आ गया ना। आप क्लियर है ना? तो कभी भी कोई वेदांती ब्रह्म ज्ञानी की चुंगाल में मत आना। वो लोग ऐसे फंसाते हैं, वो अपनी गुरुता ग्रंथि रखते हैं, ये शब्दों से अपना मैं को बड़ा करते हैं और दूसरे को लघुता ग्रंथि में डालते हैं और फिर अपना काम निकालते हैं। यदि आपको कोई स्वार्थ न हो, समझ में आता नहीं, तो आप कैसे होंगे? आपको कोई स्वार्थ नहीं है, आपका मैं भी नहीं है और आपका जगत भी नहीं है, तो आप कैसे होंगे? वो हमने दिया ना बुक, वो पढ़ो। कहाँ आगे क्यों जाने दिया? आपने नहीं पढ़ा? वो क्लियर नहीं है। आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति, तो वो किसको है? चलो बताओ। हम ब्रह्मास्मि वाले को ये है, ये प्रकाश और ये शांति है। वो है ही नहीं। ऐसे आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति, वो है ही नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं। और ये क्या है? सब शब्द उसका जान के आगे मैं रख देते हैं कि मैं वो हूँ। कहीं भी ये प्रकाश आपको नहीं मिलेगा। वो प्रकाश ही प्रकाश है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं और कहीं भी नहीं, यहाँ भी नहीं, सर्वत्र। अत्र तत्र सर्वत्र बधे प्रभु वास्तव। बचपन में कविता आती है, अत्र तत्र सर्वत्र बधे प्रभु वास्तव, एकदम सहज है। इसको एकदम खुला आर पार किया है। इसमें भ्रम रहता है, उसमें वो बोलने में भ्रम रहता है कि मैं ऐसा जानता हूँ, तो उसमें मैं रहता है और विश्व रहता है और प्रभु रहता है, तो त्रिपुटी रहती है। इसमें त्रिपुटी नहीं है। क्या आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति, दैट्स ऑल। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और प्रकाश की पहचान प्रकाश, वो मैं पहचानता हूँ नहीं, ये सूर्य भगवान है तो मैं पहचानता हूँ नहीं। प्रकाश की पहचान प्रकाश, वो प्रकाश की पहचान वो प्रकाश स्वयं है खुद। मैं ब्रह्म को जानता हूँ ऐसा नहीं। ब्रह्म की पहचान ब्रह्म प्रकाश है, ब्रह्म शांति है। तो ब्रह्म की पहचान जो ब्रह्म स्वयं प्रकाश है ना, वो उसकी पहचान है। अब ये शीतलता है, बराबर, शियाला भगवान की शीतलता है। तो आप नहीं है तो भी ये शीतलता है, ये शीतलता आपसे नहीं है। तो मैं शीतलता को अनुभव करता हूँ, तो शीतलता का अनुभव शीतलता का पर्याय है, मैं का नहीं। ब्रह्म का अनुभव ब्रह्म का पर्याय है, मैं का नहीं। तो वेदांत ब्रह्म ज्ञान कहाँ फेल हो गया? जो मैं नहीं है उसके साथ ब्रह्म प्रकाश को, ब्रह्म शांति को, ब्रह्म अनुभव को, ब्रह्म को जोड़ा, तो वो उसके बगैर ब्रह्म है। ब्रह्म प्रकाश है, ब्रह्म शांति है, ब्रह्म अनुभव है। ब्रह्म अपने प्रकाश से जाना जाता है, पहचान। ब्रह्म की पहचान ब्रह्म, प्रकाश की पहचान प्रकाश। तो मैं ऐसा उसमें है ही नहीं ब्रह्म में। तो रमण कहते हैं सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। ये सबको देना, ये सबको वचनामृत बाकी होगा। कहाँ से बता रही है? अच्छा बराबर, ठीक है। सबको प्रसाद देना। क्या बोलो? आप ये आपका अभ्यास अभी अध्यास हो गया है, वो जानो। वो हमने जो आनंदी में कहा था ना, ये शब्दों से चलते, शब्द ज्ञान है, वो अध्यास हो जाता है। फिर वो अभ्यास मानते हैं, फिर वो अध्यास हो जाता है। वो कहा था आनंदी में, आपका अभ्यास अध्यास हो गया है। क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम बातचीत गाड़ी में हुई थी। कैसी? वहाँ अनुगामी पुरोगामी का। हाँ, तो अध्यक्ष नहीं हो गया कि हम इसके, ये हमारा पुरोगामी है, हम उसके अनुगामी हैं। अभी हमारा अनुगामी आएगा, हम अभी हम गुरु होंगे। कैसा है बोलो? ये कहीं है क्या? रमकड़े में क्या बात हुई रास्ते में?
बस वही प्रकाश है प्रभु। कोई भी कितने भी महान अवतारी पुरुष हो, कोई भी हो, वहाँ अटक करने नहीं देते। तो बस आप भी मत रहो, आप भी मत रहो। किसी से की लघुता द्वेष भ्रांति की गुरुता ग्रंथि भी नहीं, लघुता ग्रंथि भी नहीं। गुरुता ग्रंथि भी नहीं लगता। कोई आके बोले कि आप सब जानते हो तो मुझे ज्ञान दो, तो बन जाने का नहीं, गुरु नहीं बन जाने का। तो वो देखा देखी हो गई, चादरिया प्रभाव हो गया। दूसरे ने सबने गुरु शिष्य ऐसा कहा किया, तो फिर वो तो ज्ञान के लिए फिर ऐसा बोले। वो अमृत प्रभु भी बोले थे, ये वाले यहाँ वाले उनके गाँव वाले, वो सुन के आए ना सब, तो बोले इससे नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, ज्ञान चाहिए। वो सब सुन के आए ना वो जीवानंद आश्रम में। फिर हमने बोला अज्ञान कहाँ है, ब्रह्म में अज्ञान कहाँ है, ब्रह्म में ज्ञानी भी कहाँ है। मैं ज्ञानी में योगी ऐसा अहंकार से होता है, नहीं समझे। और ब्रह्म स्वयं है, वो प्रकाश है, तो उसमें ज्ञान अज्ञान बंध मोक्ष ऐसा नहीं है। तो आपको मैं को बड़ा करते हैं शब्दों से, आपका शब्द ज्ञान है, वो आभास ज्ञान है, और स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। वशिष्ठ ने आपको कहा ना कि आकाश में ऋग्वेद लिखा जा सकता है, माने चिदाकाश में ये नहीं है, सब उपचार आभास में है, आभास नहीं है, इसलिए उपचार भी नहीं है। क्लियर होता है, आपको समझ में आता है। ये सब कड़ी से आए क्या? कड़ी दोनों इसको भत्तम देना, कड़ी वाले हैं। पहली दफे आए थे 15 दिन के पहले आए थे, 15 दिन हो गए। 15 दिन पहले आए थे तीनों। हाँ तीनों। तो तीनों को तो कोई रह ना जाए। बोलो क्या कहना है? ये आपको कोई नहीं कहेगा, गुरु भी नहीं कहेगा, ना ईश्वर भी नहीं कहेगा, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कहेगा, और राम और कृष्ण भी नहीं कहेगा। वो सब स्फूर्ति है, और स्फूर्ति को आप सत्ता कहेंगे तो आप उसकी द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति में रहेंगे, और आप भी वैसा ही करेंगे। और गुरु हुए तो आप भी गुरु होंगे। क्या कि हमारा ज्ञान हमारे गुरु से है, और हम ज्ञान से ब्रह्म है। तो ब्रह्म है वो कोई दूसरा ज्ञान से ब्रह्म नहीं है। सगुण ब्रह्म से निकोरा में कहा जाए, सगुण ब्रह्म से, स्वयं ब्रह्म से, केवल ब्रह्म से। तो उसमें मैं कहाँ से आया? अज्ञानी ज्ञान या सिद्ध या साक्षात्कार। ब्राह्मण तो कहते बाद में साक्षात्कार भी नहीं है, पहले गुरु करना चाहिए तो ज्ञान, साक्षात्कार, फिर साक्षात्कार पूर्ण करना चाहिए, फिर साक्षात्कार नहीं है, फिर सहज निर्विकल्प, महाचिदा का स्वसमय से सहज निर्विकल्प। समझाते सब दिया, सब कोई बाकी ना रह जाए। कितना था लगभग आपके पास? कितना 15-20 दिन हुए, 15 दिन पहले आए। तो लगभग आपके पास कितना होगा? 20 हो गए। हाँ बस देखो, आई। बोलो क्या कहना है? आर पार प्रभु, एक प्रकार आर पार। आप शब्द से हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कैसा होता है? मान लो कि आपको यहाँ वसीत दिख रहा है, तो वसीत भी नहीं है और आप भी नहीं है। नोटबुक कहाँ गई? वहाँ जी आगे। हाँ, ये कैसा है? एकदम आर पार है। हमको ऐसा लगता है आप खाली पढ़ लेते हैं कि बस मैं मोटा मोटा शब्द ले लेते हैं, बाकी बस कुछ नहीं है, ऐसा आपको लगता है। आपको क्लियर होता है? उसमें क्या लिखा है? सर्वत्र सदा एकमात्र अनंत पूर्ण परम तत्व। उसमें ये आपका सब कहाँ आया? कहाँ से आया? ये मैं हूँ, ये विश्व है, ये मैं हूँ, ये दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, ये हमारा ज्ञान है, वो उसका ज्ञान है, हमारा उपचार है, वो उसका उपचार है, ये सब कहाँ से है? फिर हमारा मैं मेरे का सब है, ये सब क्या है? तो
सर्वत्र सदा एकमात्र अनंत पूर्ण परम तत्व टाइटल, बराबर। अभी तो सब साफ हो गया एक ही टाइटल में। तो क्या है, तो आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति। ये ऐसा है कि यही जहाँ रहा हो तो उसमें तो कुछ नहीं रहा है। तो ऐसा ये दृश्य सापेक्ष, स्फूर्ति स्पंद दृश्य सापेक्ष बोलने का है। तो कोई स्पंद दृश्य स्फूर्ति भ्रम न रहा हो, समझ में आता है ना। तो वो आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति वहाँ प्रकाश है। और वो ये प्रकाश रहा है, वो ये नहीं है, इसको निकाल दो। और वो है जो है सो है, वो यहाँ प्रकाश है। तो सर्वत्र प्रकाश है, सर्वत्र सदा एकमात्र अनंत पूर्ण परम तत्व, आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति। तो उसका प्रूफ क्या होगा मालूम है, कि वहाँ आप देखेंगे आप जैसा, लेकिन वो वहाँ नहीं है। उसका दृष्टा दृश्य साक्षी साक्ष्य नहीं है, उसका समष्टि व्यक्ति नहीं है, कारण कार्य सूक्ष्म नहीं, माया का चित्ताकाश भूताकाश नहीं है। तो वहाँ क्या होता है मालूम है, वो आकाश जो है ना मूल, ओरिजिनल रियल ट्रुथ, मूल असल सत्य, आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति, वो वहाँ प्रकाश है। तो अभी वो इसकी अनुभूति नहीं है। जैसे ये शीतलता है अभी सियाड़ा भगवान की, तो उसकी अनुभूति उस सियाड़ा भगवान की शीतलता का पर्याय है, इसका नहीं। नहीं समझे, इसकी ज्ञानेंद्रिय या इसका अंतःकरण प्राण प्रकृति उसका पर्याय नहीं है ये निर्मलता शीतलता। ये उसकी अपनी अनुभूति, उसकी अनुभूति उसका अपना पर्याय है। सूर्य भगवान है, प्रकाश है, सूर्य प्रकाश, उसका अनुभूति उसका पर्याय है, इसका नहीं। ये उसमें नहीं है और वो अपने में है। समझ आते? वैसे आकाश जैसा अनंत प्रकाश, आकाश जैसी अनंत शांति, उसकी अनुभूति उसका पर्याय है, प्रकाश का और शांति का, इसका नहीं। तो वो जो अनुभूति है कि वो प्रकाश है, आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति, समझा था कि नहीं? तो वहाँ वो अनुभूति प्रकाश है। तो ऐसा का निरपेक्ष अनुभूति गम्य है, ऐसा नहीं कहा। निरपेक्ष अनुभूति गम्य से सीखूं सिखाए नहीं, मैंने उपचार का विषय नहीं हो। सीखूं सिखाए नहीं मैंने सीखना और सिखाने का आभास नहीं है। अभी आगे आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। प्रकाश की पहचान प्रकाश, शांति की पहचान शांति। माने मैं प्रकाश को पहचान तो नहीं, मैं बगैर प्रकाश प्रकाश है और वही उसकी पहचान उसका पर्याय है, इसका नहीं। ये ना नहीं है और वो अपने आप में है और उसकी पहचान वही है। प्रकाश की पहचान प्रकाश, ये देखा आपने, ये विकल्प बनेगा। ये तो एकदम ऐसा है ना कि कोई भ्रम पॉसिबल ही नहीं है। राइट है, सबको देना, सब देते हैं ना, सबको समान, अंदर भी देते हैं, ज़्यादा है, फिर भी एक एक दे दो। अंदर तो अंदर रखेंगे तो उसको क्या करने का, एक तो उसको बोलेगा एक कोई, अलग तो सबको देना। नहीं समझे? बिल्कुल क्या आप कितने भी बुद्धिशाली होंगे, लेकिन आप रहे होंगे तो आपका जो भी कुछ ज्ञान होगा वो कुछ नहीं, और वो ज्ञान है वो जो आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति, उसका पर्याय है वो ज्ञान अनुभूति साक्षात्कार। अच्छा, फिर आगे प्रकाश की पहचान प्रकाश है, शांति की पहचान शांति है, बराबर है। फिर आगे अनंत प्रकाश, अभी आगे से सुनना बराबर। इधर नाश्ता कम मिलता है नहीं, उसको पूछो नाश्ता कम मिलता है, घर में ज़्यादा मिलता है।
सुनो, प्रकाश की पहचान प्रकाश, शांति की पहचान शांति। बाद में सुनो, अनंत प्रकाश अनंत शांति में नहीं है ऐसे अनंत महाआकाश, अनंत दृश्य, अनंत आभास आकार विकार नहीं है। वो आपको जानते हैं और आप, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसी रूप हूँ, ऐसा कहते हैं, वो नहीं है। अनंत प्रकाश अनंत शांति में नहीं है ऐसे अनंत महाआकाश, वो भी नहीं है। अनंत दृश्य, वो भी नहीं है। अनंत आभास आकार विकार, वो भी नहीं है। उसमें आपका मैं आप भ्रम आपने रखा है, ईश्वर भ्रम रखा है। उसमें ये शब्दों का भ्रम रखा है, ब्रह्म वगैरह शब्दों का भ्रम रखा है। उसमें शब्द नहीं है, विचार वाले शब्द नहीं है। अनंत प्रकाश अनंत शांति में नहीं है ऐसे, सुना, अनंत प्रकाश अनंत शांति में नहीं है ऐसे अनंत आकाश, अनंत दृश्य, अनंत आभास आकार विकार नहीं है। तो आप कहाँ से चल रहे हैं? नहीं है, ऐसे चल रहे हैं। तो आपका कुछ भी करना वो नहीं है। फिर क्या कहा लास्ट कि परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण, परम चिदाकाश, परम। बोलो क्या है? क्लियर? उसमें अनुभव करना भी नहीं है, वो ही है सब। वो अनुभव उसका पर्याय है। आपको जो शीतलता लग रही है, सूर्यनारायण भगवान का प्रकाश, सूर्यनारायण भगवान, आकाश भगवान सब लग रहा है ना? तो जो निर्मलता शीतलता है, जो प्रकाश है, जो आनंद है, शांति, तो वो उसका पर्याय है। उसकी अनुभूति इसका पर्याय नहीं है। ये आभास आकार विकार नहीं है उसमें, तो इस नहीं है, उसको है कि अनुभूति नहीं है। अनुभूति उसका पर्याय है। प्रकाश की पहचान प्रकाश, शांति की, प्रकाश की पहचान प्रकाश है, शांति माने ज्ञान या अनुभव। तो वो प्रकाश का पर्याय है, मैं का पर्याय नहीं है। मेरी अनुभूति, मेरा साक्षात्कार, मेरा दर्शन, मेरा ज्ञान तो मैं नहीं है। वो जो साक्षात्कार, अनुभूति, ज्ञान, दर्शन, वो उसका पर्याय है। नहीं समझे? हमारी भूल ऐसे होती है कि हम अनुभव करना है, वहाँ भूल होती है। और वो है, वही अनुभव है। मैं अनुभव करूं ऐसा होता है, वहाँ भूल होती है। ये सब आए ना, जो उसको सबको प्रसाद दो, ये भी सब आए। क्लियर है ना? ये यहाँ वहाँ की बात नहीं और मैं दूसरा की बात नहीं है। यहाँ वहाँ भी नहीं है, मैं दूसरा भी नहीं है, ऊपर नीचे भी नहीं है, अंदर बाहर भी नहीं है, पहले पीछे भी नहीं है, बड़ा छोटा भी नहीं है, भला बुरा भी नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं। कहाँ से बता रहे? नजदीक। अच्छा, इनको सब देना वचनामृत और प्रसाद। नहीं એવું નહીં પણ હું દર્શન કરવા આવ્યો वचनामृत नहीं लिया होगा? वचनामृत लिया था? नहीं लिया। निरपेक्ष भी देना। और टिकट आपको क्लियर हो रहा है? क्लियर माने हम नहीं है, आप नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। और आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति। और ये जहाँ होगा ना, जो जहाँ कुछ नहीं होगा ना, वो भी नहीं होगा, वसित भी नहीं होगा, सदाशिव वसित धाम भी नहीं होगा, जगत भी नहीं होगा। तो वहाँ यही प्रकाश का होगा। आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति। वहाँ दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि वास्तव में वही है और उसमें दूसरा कुछ नहीं है। तो जो नहीं रहा होगा तो वहाँ जो है वही प्रकाशेगा। आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति। स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। कैसा है? कैसा है? क्लियर है? बिल्कुल। आपने तो देखा था ना कल? क्लियर है ना? एकदम क्लियर। हमारी मिस्टेक कहाँ होती है? हमको अनुभव करना है, या तो हमको अनुभव हुआ है, हम दूसरे को अनुभव कराते हैं। ये बराबर है? अनुभव उसका पर्याय है।
ये शीतलता, तो वो शीतलता का अनुभूति इसका पर्याय नहीं है, शीतलता का पर्याय है। सूर्यनारायण भगवान उसका अनुभव वो इसका पर्याय नहीं है, सूर्यनारायण भगवान का पर्याय है। तो ब्रह्म का अनुभव वो ब्रह्म का पर्याय है, इसका पर्याय नहीं है। और ये बोलता है कि मुझे ब्रह्म, मैं ब्रह्म को जानता हूँ, मैं ब्रह्म वेत्ता हूँ। तो ब्रह्म है, क्योंकि मैं ब्रह्म है, इसलिए उसका अनुभव या ज्ञान कहना वो भी ब्रह्म। ब्रह्म का अनुभव ब्रह्म का पर्याय है, मैं का पर्याय नहीं है। अहम अहंकार का ब्रह्म, अहंकार ब्रह्म है, असत्य नहीं है। ये कोई भी वेदांतिक ब्रह्मज्ञानी नहीं जानता होगा। बोलो, वेदांत सर्वदर्शनाचार्य होगा, कुछ भी हो, 1008 होगा, महामंडलेश्वर होगा, वेदांताचार्य होगा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होगा, तो मैं ये हूँ, मैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हूँ, मैं वेदांत सर्वदर्शनाचार्य हूँ, मैं 1008 महामंडलेश्वर होता है, मैं ब्रह्मवेत्ता हूँ, मैं ब्रह्म, तुमको ब्रह्म ज्ञान देता हूँ सबको। किसका पर्याय है? मैं का है, इसलिए वो नहीं है। सब जगह ऐसा ही है। सब जगह ऐसा ही है। यहाँ कैसा है? यहाँ तो वो ही नहीं है, वो नहीं है, वो एकमात्र है। हाँ? अनुभव करना भी नहीं है यहाँ, वो स्वयं है। यहाँ जो है सो है। आपको समझ में आता है? क्लियर है ना? यहाँ मैं नहीं है, महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। ओ लीलामणि को नहीं लाए? अच्छा, तो एक आपका रह गया नहीं, एक मूर्ति रह गया। उसको तो कहाँ गए? चिराग प्रभु कहाँ गए? सबको तो, सबको कोई रहना चाहे, सबको सरकार। इसको देना, ये बड़देव प्रभु आते हैं, देखो ये लोग आए ना। ये इनके पिताजी योगासन पढ़ते थे और ये लोग सुनते थे। 77, 78, इनके पिताजी योगासन पढ़ते थे और ये लोग छोटे थे सुनते थे। नहीं, वो तत्व ज्ञान करते थे, तत्वबोध करते थे, एकदम चोखा बोलने वाला। ये लोग छोटे छोटे थे। तो कहने का क्या है, ये अभ्यास संस्कार, ये संस्कृति है। संस्कृति, प्रकृति, विकृति, सत्व रज तम, समझ में आता है? फिर संस्कृति में से फिर जैसे सत्व रज तम, फिर गुणातीत। कृष्ण ने कहा ना गीता में 14वां अध्याय त्रय विभाग योग, उसमें गुणातीत के लक्षण बताया। तो फिर सत्व रज तम से भी पर सिकिध्वज चुड़ाला में सिकिध्वज को पहले तो ये सब था, रज तम, ये मैं हूँ, राजा भोगोलक्ष्मी है, चुड़ाला है, जगत है। फिर चुड़ाला जैसे परब्रह्म रही, चुड़ाला नहीं रही, जगत नहीं रहा, सिकिध्वज ने राज्य भोगोलक्ष्मी नहीं रहा। फिर उसको भी ऐसा ही क्लियर कर दिया है ना, सिकिध्वज चुड़ाला। वैसे लीला सरस्वती लीला, ये कहीं नहीं है योगवासित के सिवा। और वो भी शब्द बुद्धि से जानेंगे तो नहीं, वो भी प्रकाश से प्रकाश पहचानो, फिर न रहो और कुछ नहीं रहा है और प्रकाश ही रहा है। ऐसा मैं प्रकाश को पहचानो और मैं प्रकाश रहा हूँ नहीं। महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। 0 नो कॉम्प्रोमाइज, डायरेक्ट नो आने। तो सब वो उपदेशक कथा करके से हो गए, मैंने उसको पहचाना और अभी मैं वो रहा हूँ ऐसा। और तुमको वो प्रकाशता हूँ, तुमको वो रखता हूँ। तो मैं तुम चालू तो नहीं है, और प्रकाश है, ठीक है? कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता है। और जहाँ मैं नहीं रहता है, रमन बोले कि जहाँ अहंकार नहीं रहता है वहाँ अरुणाचलेश्वर स्वयं प्रकाशते हैं। वो माचिदा कर अरुणाचलेश्वर कर, वो शिव है, ईश्वर है, स्वयं वो पर्वत है। नहीं समझे?
यहाँ अहंकार नहीं रहता है वहाँ अरुणाचल, फिर वो अहंकार का प्रकाश नहीं है, वो महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, वो सब उसके पर्याय है। आप उसको सत कहो, चित कहो, चैतन्य कहो, आनंद कहो, शांति कहो, पूर्णता कहो, समता कहो, तृप्ति कहो, संतोष कहो, समाधान कहो, कल्याण कहो, ऑल एंड ऑल उसके पर्याय है, इसके नहीं। जैसे आनंद प्रभु ने ऐसा कहा था 3-4 दिन पहले कि हम तो ऐसा समझते थे कि ये सब है तो वो उसका स्वभाव है चैतन्य का, सीधा का। वो बोले नहीं, ये स्फूर्ति ब्रह्म, स्पंद ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म नहीं है, ये नहीं है। जैसे कि जल अनंत एक रस निराकर जल माता का, तो जल चलन ब्रह्म और तरंग ब्रह्म, तो जल का स्वभाव है। हम बोले नहीं, चलन ब्रह्म तरंग ब्रह्म नहीं है, स्पंद ब्रह्म नहीं है, स्फूर्ति ब्रह्म नहीं है, चलन ब्रह्म तरंग ब्रह्म नहीं है, और जल का स्वभाव तृप्ति है, ब्रह्म है वो, जल का स्वभाव नहीं है, सबको समान है। इसके हाथ में देना दो उसको, दो हाथ। इधर प्रसाद कम मिलता है ना, इसको दो। इधर प्रसाद कम मिलता है, हिंदी बोलो, हिंदी क्या बोलो। जल का स्वभाव तृप्ति है, संतोष शांति है। आपका 70% जल है, तो वो जल आपका पर्याय नहीं है, आपका मैं का पर्याय नहीं है, वो जल उसका पर्याय है, चैतन्य का। समझे? हर एक वस्तु समझना था ना कि तत्वतः चैतन्य का पर्याय है, लेकिन स्फूर्ति ब्रह्म, स्पंद ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म नहीं है। समझा जाए? मैंने जल में स्फूर्ति भासती है, चलन भासता है, तरंग भासता है, वो जल का पर्याय नहीं है। जल का पर्याय तृप्ति है, संतोष है, जल पीते तो तृप्ति होती है, जीवन है, जीवन दान। हमें भ्रम नहीं, ये मैं है वो भ्रम है। ये वेदांत ब्रह्म ज्ञान कहाँ फेल होता है मालूम है? मेन पॉइंट। हमने एक इंग्लिश सेट जोड़ के लिख दिया था, ऊपर अनंत महाचिदाकाश, बीच में एरो मार के सेंट्रल जॉइनिंग पॉइंट है ना, 2 ईयर है ना, 2 राउंड, तो वहाँ प्रकाश, और नीचे मैं विश्व, नीचे तो मैं है ना वो नीचे आता है, प्रकाश ऊपर जाए तो सत्ता है, अनंत महाचिदाकाश है, और प्रकाश नीचे मैंने स्फूर्ति ब्रह्म, स्पंद ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म नहीं है, तो मैं और विश्व वो स्फूर्ति ब्रह्म, स्पंद ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म नहीं है में आता है मैं, तो पूरा वेदांत वहाँ फेल हो जाता है कि वो मैं को ऊपर गिन दिया है, जो सत्ता है, मैं सत्ता नहीं है, मैं स्फूर्ति ब्रह्म, स्पंद ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म है। कोई नहीं जानता है, कोई वेदांती ब्रह्म ज्ञानी नहीं जानता है। चलो कोई भी एकदम पहुंचा हुआ आप जिसको मानते हैं ब्रह्म से, आपके ब्रह्म से, उसको यहाँ लाओ। हम ऐसा कहेंगे अनंत महाचिदाकाश चैतन्य सत्ता प्रकाश, तो उसमें मैं का कोई चैतन्य सत्ता प्रकाश है, मैं महाचिदाकाश है। अनंत महाचिदाकाश चैतन्य सत्ता प्रकाश, तो उसमें आगवा कोई मैं का सत्ता प्रकाश है, तो मैं ब्रह्म हूँ कहने का अधिकार है? नहीं समझे? मैं नीचे आया, नीचे का स्पीयर में मैं और विश्व, दृष्टा दृश्य, साक्षी साक्ष्य, ये स्फूर्ति ब्रह्म, स्पंद ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म में आया जो नहीं है। तो एकदम पाया की मिस्टेक है, पूरा गधा मजूरी करते ना सारी जिंदगी, और विश्व विभूति हो जाए, अवतार हो जाए, जगत गुरु हो जाए, XYZ, वो मैं को बड़ा किया है, उसके शब्द मैं के साथ जोड़ के मैं को बड़ा किया है, और वो मैं नहीं है, और जो है सो है। अनंत महाचिदाकाश है, अनंत महाचिदाकाश अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महाचिदाकाश है। अनंत महाचिदाकाश अपने में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं है। अनंत महाचिदाकाश पहले दिया, अनंत महासागर है। अनंत महासागर अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महासागर है। कुछ भी मैंने चक्री तरंग फील्ड पर पड़ा,
चित्र विचित्र स्थल पास वो कुछ भी दिखे, अनंत महासागर, अनंत महासागर। अनंत महासागर अपने में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं है। कुछ अपने में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं है। वैसे अनंत महाचिदाकाश, अनंत महाचिदाकाश है। अनंत महाचिदाकाश अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महाचिदाकाश है। अनंत महाचिदाकाश अपने में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं है। अनंत महाचिदाकाश, अनंत महाचिदाकाश, ये है एब्सोल्यूट रियलिटी, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ। महासागर में जल के सिवा दूसरा कुछ है अनंत महासागर में? फिर चक्री तरंग फिर परपोटा का जोड़ना कि वो जल ही है, तो भ्रांति को जल कहना। वैसे अनंत महाचिदाकाश महासागर में चैतन्य ही है, जल माने चैतन्य। अनंत महासागर में जल, अनंत महाचिदाकाश महासागर में चैतन्य। फिर चैतन्य पूर्ति ब्रह्म, स्पंद ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म माने प्रकृति, मन, जीव जगत, समष्टि, व्यष्टि, तो वो चैतन्य ही है ऐसा कहना, तो ब्रह्म को सत्य ठहराना, ऐसा हुआ। क्या कहते हैं? वो चक्री तरंग फिर पर पड़ा, प्रकृति, मन, जीव जगत, समष्टि, व्यक्ति, समष्टि में ईश्वर, शक्ति, हिरण्यगर्भ, विराट, व्यक्ति में ये जीव, उसकी शक्ति, मन और देह, ये नहीं है, तो ऐसा बोला कि वो चैतन्य ही वो है, इसलिए वो चैतन्य ही है। प्रसाद आपका अंदर है, नहीं समझे? जल चक्री तरंग फिर परपोटा है, इसलिए चक्री तरंग फिर परपोटा जल है, तो ब्रह्म को सत्ता ठहराना। क्या कहते हैं? तो प्रकृति, मन, जीव जगत के चक्री तरंग फिर परपोटा को वो चैतन्य ही वो भास रहा है, इसलिए वो चैतन्य ही है, तो ब्रह्म को चैतन्य ठहराना, चैतन्य सत्ता ठहराना। होपलेस वेदांत। अभी कोई ऐसा हो सकता है अपने अहंकार से इसको उड़ा सकता है, यहाँ से शब्द लेके वो अपना उपयोगितावत कर सकता है, लेकिन वो नीचे जाएगा, उसको शांति नहीं, अशांति बढ़ेगी, भार बढ़ेगा। अभी तक तो सब ने ऐसा किया है और वो सब फेल हो गया, माने किसी को शांति नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्म नहीं है वो ब्रह्म को सच्चा ठहरा के, ब्रह्म ठहरा के, सत्ता चैतन्य सत्ता प्रकाश ठहरा के, अनंत महाचिदाकाश चैतन्य सत्ता प्रकाश ठहरा के, तो ब्रह्म तो नहीं है, और ब्रह्म नहीं है ऐसा होकर रहता है, तब वो जीरो रहता है। कोई यहाँ से शब्द ले ले और इसको उड़ाए कि ये तो खाली बोलते हैं और मैं ब्रह्म हूँ ऐसा बोलेगा ना, तो मैं तो नहीं है ना, वो नहीं होकर रहेगा ना, तो उसको शून्यता के सिवा, शून्य के सिवा कुछ नहीं होगा। इसमें चालाकी नहीं चल सकती। कैसा है ये? नहीं, ये लास्ट इनको बाकी होगा, ये आए उनको नहीं, इसको हाँ आया। अब गुरु जी को देखने के लिए लेते नहीं है, ये और इसको पहले वाला नहीं दिया, दो बाकी है। ये इसके गुरु जी को देने के लिए दो बाकी है, लास्ट दो, 31-32। बोलो क्या कहना है? डायरेक्ट नो मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज। और ये जो है ये नहीं है, और ये जो है वो नहीं है, नहीं है ऐसे। अनंत प्रकाश अनंत शांति में नहीं है ऐसे। अनंत महाआकाश, अनंत दृश्य, अनंत आभासाकार विकार नहीं है। दो दिया, दो हाँ दो दिया, 31-32। दो देना, 31-32। रमण के बाद रमण 30वां है। हाँ रमण दिया, आपने रमण पढ़ा? रमण इसके पीछे पढ़ा, मस्त है, सहज है, एक पढ़ा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो लोग ऐसा, मैं ऐसा आँख बंद कर बैठा हूँ, बंद करके बैठा हूँ, लोग के ये साधना करे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल ये सब करने कराने में तो फिरते फिराते हैं। ये लीलामणि कहती है गुरु बिना ज्ञान नहीं।
गुरु बिना ज्ञान नहीं, ऐसा कहते हैं। आप ऐसा बोलते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। क्यों? वो औलाद गुरु में जाते हैं ना। पहले पहले गुरु को ज्ञान हुआ कि नहीं वो तो देखो, और ज्ञान हुआ है तो गुरु रहता नहीं ना, शिष्य भी रहता नहीं, और वो ज्ञान है वो उसका पर्याय है। अनंत माचिदा का चैतन्य सत्ता प्रकाश वो ज्ञान। उसको बना देता है मैनेजमेंट में, तो बस मैं बड़ा प्रभु हो गया। हाँ, फिर इसमें नहीं आएगा कि साला इसमें तो अपना मैं ही नहीं रहता है, और अपने को तो मैं को बड़ा करना है। हाँ, ऐसा बस। प्रसाद मिला? प्रसाद प्रसाद मिला? कम मिला कि ज्यादा? ज्यादा मिला कि कम मिला? तो कहाँ गए वो आपके साथी तीसरे? वो नहीं मिले? मिले तो काम होगा। शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, विचारवाणी शब्द नहीं है, मैं तो वो यहाँ नहीं है, समष्टि व्यक्ति नहीं है, महाकाश चित्ताकाश भूताकाश नहीं है, महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश तो है। ऐसा लगता है कि वो प्रकाश यहाँ जो है और जैसा है वैसा एग्जैक्ट नहीं प्रकाश है, एग्जैक्ट प्रकाश, इसलिए मैं रह जाता है बोलने में ये ऐसा प्रकाश तो क्लियर है। गुजराती ऐसे चालक ही करता है। मेरा बोलने में कुछ भी नहीं बोलेंगे हम, आप प्रभु जो बोलेंगे वो एकदम सच और सही ही है प्रभु, इसमें कोई मीन मेक नहीं है। ओके, हम एकदम शांति से बैठे, मतलब प्रकाश क्लियर है। आज तो आपका कचरा नहीं निकलेगा। हाँ ना, ये तो बोलेंगे तब निकलेगा। नहीं, क्यों? भूल कब सुधर सकती है? बिल्कुल पेशेंट रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर कोई आगे जाके कोई नया कुछ नहीं करना है कि हम कौन गुरु को खोजे तो हमको फिर एक ज्ञान समझाए, कोई समझाने वाला है नहीं। हमकी शांति होनी जरूरी है। यहाँ परम शांति नहीं है, बिल्कुल आर पार है, मगर हमें कोई भ्रम न रहे। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, मगर क्लियर है सब, ये प्रकाश है। वो ऐसा बोले हमें कोई भ्रम न रहे, हम डायरेक्ट बता दें, जब हम नहीं रहेगा तब कोई भ्रम न रहेगा। वो तो कहीं भी वसीत में सब ठग पकड़ जाते हैं। हाँ, ये बात है। शांति ही शांति है, भ्रांति कुछ नहीं है। आपको शांति चाहिए तो आप नहीं है, और शांति शांति है। आपको शांति नहीं होगी, आप नहीं है उसको शांति नहीं होगी। आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति। प्रकाश की पहचान प्रकाश है, शांति की पहचान शांति। आपकी पहचान नहीं, आप नहीं है, और आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति। क्या क्या क्लियर है? हाँ, हमको कुछ नहीं रहना चाहिए तो हम नहीं रहना चाहिए, और हम रहे तो उसके लिए 15 मन लकड़ी के सिवा कुछ नहीं। हमेशा कहते हैं मृत्यु मरती है। कैसे? क्योंकि आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति, वो तो अजन्म है, अनादि है कि अद्वितीय, अनादि अनंत। क्लियर है? तो जिसका जन्म नहीं है उसकी मृत्यु नहीं है। इसलिए जब मृत्यु दिखती है तो मृत्यु की ही मृत्यु हो रही है। जो मृत्यु नहीं थी और मृत्यु की भ्रांति थी, तो भ्रांति नहीं रहती है, मृत्यु की भ्रांति नहीं रहती है मृत्यु के समय, तो मृत्यु बढ़ती है। आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति, वो अनादि अनंत है, अजन्म अविकारी अविनाशी है, अजर अमर, निरंजन निराकार निर्विकार।
क्लियर है? इधर आके खाली शब्द बोलने का आ जाता है बड़ा बड़ा, वो प्रकाश नहीं है। प्रकाश प्रकाश है, जिसको शब्द बड़ा बड़ा बोलना आ जाता है वो मैं है, और वो नहीं है। वो मैं स्फूर्ति में आया, स्फूर्ति ब्रह्म अनंत माचिदा का चैतन्य सत्ता प्रकाश, चैतन्य सत्ता प्रकाश है, और अनंत माचिदा का चैतन्य सत्ता स्फूर्ति नहीं है। स्फूर्ति ब्रह्म, फिर स्पंद ब्रह्म चलन, फिर तरंग ब्रह्म माने दृश्य ब्रह्म, तो वो मैं उसमें आया, स्फूर्ति में आया। और वेदांत ब्रह्मज्ञान का खेल हुआ है कि मैं को सत्ता में गिना, मैं को सत्ता है, अनंत माचिदा का चैतन्य सत्ता प्रकाश में मैं को गिना। तो प्रकाश है वो ज्ञान है, और मैं वो अहंकार है। ईश्वर का अहंकार भी नहीं, और ब्रह्मा विष्णु रुद्र का अहंकार भी नहीं। कोई जगत गुरु, विश्व विभूति, कोई पैगंबर, कोई अवतार, किसी का अहंकार नहीं। कोई परम ज्ञानी, परम योगी, परम भक्त, किसी का अहंकार नहीं। कोई परम संत, XYZ, मैं माने कुछ नहीं है। समझती व्यक्ति कोई भी हो, बोलो क्या कहना है? मैं को ये वेदांती ब्रह्मज्ञानियों ने अनंत माचिदा का चैतन्य सत्ता प्रकाश में गिना है, लेकिन वो प्रकाश है ना, वो ज्ञान है, मैं नहीं है। ये ज्ञान है ना जो, वो प्रकाश है। प्रकाश है ना जो, वो चैतन्य सत्ता है। चैतन्य सत्ता है ना जो, वो अनंत माचिदा का है। ये ज्ञान है ना, अभी उलट में जाते हैं, अनुलोम विलोम। यहाँ स्टार्ट ऐसे लेते हैं, अनंत माचिदा का चैतन्य सत्ता प्रकाश ज्ञान। अभी यहाँ से जाते हैं, ये मैं और विश्व, ये ब्रह्म नहीं है। स्फूर्ति, स्पंद, दृश्य, मैं, विश्व, दृष्टा, दृश्य, साक्षी, साक्ष्य, ये नहीं है। फिर ज्ञान है, जिस ज्ञान से स्फूर्ति, स्पंद, दृश्य, ब्रह्म, जिस ज्ञान से जानने में आता है, वो ज्ञान में ये ब्रह्म नहीं है। स्फूर्ति, स्पंद, दृश्य, ब्रह्म नहीं है। और ये ज्ञान प्रकाश है, सत्ता, चैतन्य सत्ता है, और अनंत माचिदा का है। ज्ञान अनंत माचिदा का। लेकिन वेदांत कहाँ फेल हुआ? जो स्फूर्ति ब्रह्म, स्पंद ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म मैं है, मैं ब्रह्म में आया, मैं विश्व, दृष्टा, दृश्य, साक्षी, साक्षी, उसको सत्ता में गिना। ज्ञान है, वो प्रकाश है, वो चैतन्य सत्ता है, वो अनंत माचिदा का है। ज्ञान मैं नहीं है। ज्ञान से मैं, अहंकार का ब्रह्म जाना जाता है, लेकिन ज्ञान अहंकार का ब्रह्म नहीं है। अहंकार ब्रह्म है, असत्य है, नहीं है। ये क्लियरिटी वसीट में, दूसरे कहीं नहीं। यहाँ आप ये क्लियर नहीं होंगे तो कहीं भी नहीं, क्योंकि सब जगह मैं को ही अनंत माचिदा का चैतन्य सत्ता प्रकाश ज्ञान, उसके शब्दों मैं के साथ जोड़ के मैं को बड़ा किया है, जो नहीं है। जो स्फूर्ति ब्रह्म, स्पंद ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म में आता है मैं, नहीं समझ में आता है? वो सत्ता प्रकाश ज्ञान नहीं है। मैं ये विश्व है, वो सत्ता प्रकाश ज्ञान नहीं है। समष्टि व्यक्ति, वो सत्ता प्रकाश ज्ञान नहीं है। दृष्टा, दृश्य, साक्षी, साक्ष्य, सत्ता प्रकाश ज्ञान नहीं है। अनंत माचिदा का चैतन्य सत्ता प्रकाश ज्ञान ये है। और अनंत माचिदा का चैतन्य सत्ता प्रकाश स्फूर्ति, स्पंद, मैं, दृश्य, दृष्टा, दृश्य, साक्षी, साक्ष्य नहीं है। क्लियर होते हैं? चैतन्य सत्ता प्रकाश ज्ञान है, चैतन्य सत्ता प्रकाश स्फूर्ति नहीं है। ये मैं स्फूर्ति में आता है, ये लोग ने सत्ता में ले लिया, तो पूरा वेदांत फेल हो गया। ये ओपन चैलेंज है, सारे विश्व को निकले थे मालंदी से और बोले थे हम 27वें दिन कि सारे विश्व, भूत, वर्तमान, भविष्य के सारे विश्व के अहम ब्रह्मास्मि को ओपन चैलेंज बोल के निकले थे। ये प्रकाश में कोई मिनमेट नहीं मार सकता। प्रकाश माचिदा का से प्रकाश में नहीं है। बोलो क्या कहना है? अभी आप चलो, आपके शास्त्र का प्रमाण लाएंगे, गुरु प्रमाण लाएंगे। चलो, वेद, उपनिषद
ब्रह्मसूत्र, गीता, शंकर भाष्य प्रमाण लाएंगे। तो चलो 4 महावाक्य हैं 4 वेद के, ओम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अहमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। अभी वो प्रमाण लाएंगे कि अहम को ब्रह्म कहा है। यहाँ वो कैसे फेल होता है बोलो? यहाँ तो बिल्कुल आर पार है। नहीं, अहम ब्रह्मास्मि कहा है ना, तत्त्वमसि कहा है। क्योंकि हम नहीं है इसमें कोई, किसी का हम कुछ नहीं। जैसे लेकिन बोल रही है कि कोई भी आकाश हिंदू होगा, कोई भी हिंदू होगा ना, तो ऐसा कहेगा ये नास्तिकता है न, मगर ये आस्तिकता है, यही सच्ची आस्तिकता है, यही सच्चा वो आत्मा वेद है। उपनिषद को ही प्रमाण गीता, नहीं, ये प्रभु- गीता को प्रमाण गीता। क्योंकि वेद उपनिषद नहीं थे तब भी ये था और है। अच्छा, प्रलय हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा और कुछ नहीं रहेगा, तो ये रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा। रहेगा नहीं, है और है, 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 और है, भूत है, वर्तमान है। भविष्य नहीं है, वो स्मृति भूत है। वर्तमान भविष्य भी नहीं है, है। और कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन मगर वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता है प्रभु। लेकिन वो तो reality यही है। वास्तविक वो तो वेद उपनिषद प्रमाण से ईश्वर को ही वास्तविक दिखता है। नहीं, ये जो वशिष्ठ मुनि ने वो लोग वेदांत प्रक्रिया से कहेंगे सही हाँ कि ऐसा जैसे मान लो कि उपनिषद ओमकार की व्याख्या है ना, ओम, तो ऐसा कहेंगे कि विश्व तेजस प्राज्ञा व्यष्टि में, और साक्षी या कुटस्थ को तुर्य कहेंगे। तो वैसे समष्टि में कहेंगे विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, ओम खोड़ामा, और चौथा अमात्र, ये अगर तो ऐसे अर्धमात्रा तो ब्रह्म, ऐसा कहेंगे। लेकिन रहेंगे कहाँ से? में से कहेंगे ऐसा ये स्थूल का अभिमानी, माने जागृत का अभिमानी, स्वप्न का अभिमानी, सुषुप्ति का अभिमानी विश्व तेजस प्राज्ञ, और कहेंगे फिर उससे पर, उससे रहित जो साक्षी कुटस्थ तुर्य। फिर समष्टि में कहेंगे कि स्थूल का अभिमानी है ना, सूक्ष्म का अभिमानी, कारण का अभिमानी विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर। फिर उससे पर, उससे रहित साक्षी कुटस्थ माने तुर्य, तुर्यातीत, उसको समष्टि को तुर्यातीत कहेंगे ब्रह्म। फिर तुर्य तुर्यातीत एक ही है, जैसे तरंग का जल और अनंत महासागर का जल एक ही है, वैसे व्यष्टि चैतन्य और समष्टि चैतन्य एक ही है, ऐसा कहेंगे। समझ में आता कि नहीं? तो तब वैसा क्लियर होता है कि जो तुर्य तुर्यातीत है उसमें समष्टि व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण अभिमानी नहीं है, ऐसा क्लियर करते हैं। नहीं है। ऐसा नहीं करते। हाँ, ऐसा नहीं करते हाँ। कोई भी हो। वो स्थूल सूक्ष्म कारण के समष्टि व्यक्ति के अभिमानी को ही गिनते हैं, ईश्वर और जीव को ही गिनते हैं, और ईश्वर जीव को ब्रह्म कहते हैं। नहीं समझे? समष्टि व्यक्ति जीव कल्पना है, ईश्वर जीव, उसको ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं। व्यक्ति जीव को आत्मा कहते हैं, समष्टि जीव को ब्रह्म कहते हैं। बोलो और कुछ है? बस वही, हाँ? यही भाई। वो कैसे मालूम पड़ता है कि वो जो आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति, वो जो है सो है, वो वहाँ नहीं प्रकाशती है, और वहाँ क्या प्रकाशता है? वो देख रहे हैं जो नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा स्फूर्ति स्पंद दृश्य में मैं को बड़ा कर, इसे शांति नहीं है, वो प्रकाश नहीं है। कोई ऐसा कहे राम के जैसे कि 16 साल की उम्र में यात्रा में गए, तीर्थ यात्रा में, फिर आके बैठ गए वैराग्य प्रकरण, ये सब दिखता है, हाँ, ये सब दिखता है, ऐसा बोले ना राम। मुझे इसमें कोई सार नहीं लगता है और मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए। बराबर है? कोई ऋषि मुनि सब थे वहाँ, ज्ञानी थे सब, महात्मा थे। कहाँ गए चिराग? सबको एक एक दे दो, दो बराबर टोकर लो।
सबको सरका देते हो ना? सुनो, 15.5 साल की उम्र के राम, 15.5 भी नहीं, रावण को तो 16 हुआ था, रामकृष्ण कोई साक्षात्कार हुआ तो 17 हुआ था, ज्ञानेश्वर भी नित्य सिद्ध थे। तो 15.5 साल का राम ऐसा योग है। तो तीर्थयात्रा जाके आए तो बैठ गए, तो आपको क्या हुआ है बुला के पूछा। और विश्वामित्र यज्ञ के रक्षण के लिए राम लक्ष्मण को लेने पाए। कोई रहना जाए सब देना। क्लियर है? क्या क्लियर है? हाँ? मैं सुखी हूँ वैसा, मैं मजे में हूँ। मैं है, मैं नहीं है और परम शांति है, परम प्रकाश और परम शांति। तो राम ने क्या कहा? उसका बुला के विश्वामित्र आए तो क्या है? दर्शन बोले इसको कुछ हुआ है मगज को। तो बुलाए तो फिर बस परम पिता का सच्चा चोखा खुला आर पार हो गया। क्या बोले? ये सब दिख रहा है, उसमें मुझे कुछ नहीं लग रहा है, कोई सार नहीं लग रहा है, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए। ये सब कुछ नहीं है। अनंत में जो अनंत सत्ता है वो प्रकाश रही है, उसमें ये सब मिथ्या और क्षण भंगुर दिखता है। इसलिए ये सब कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए। बराबर? और वो भी ये देह नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, ये मैं नहीं हूँ। और वो भी कि मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति में कोई सहाय कर सकेगा तो ठीक है, नहीं कर सकेगा तो मेरे विचार से ही मैं बोलूँगा, मेरे विचार से मैं बोलूँगा। बोलो है? किसने लिया ऐसा? किसको ऐसा हुआ? ये सब आप बहुत करोड़ों महात्मा देखते हैं, किसको ऐसा हुआ? वो लोग ने एक्सेप्ट किया जो पुरातन सिद्ध सनकादि आकाशचार्य अदृश्य देवसिद्ध मुनि सप्तर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि सब वहाँ उपस्थित हो गए, हाजिर हो गए और बोले ऐसा प्रकाश हम पूरा कल्प में सिद्धों में ये सुना नहीं है। हाँ, हमने इसका चर्चा विचार किया है लेकिन कहीं ऐसा नहीं सुना है, ऐसा कहा ना। तो अभी आप में से जिसकी द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति रखते हैं वो क्या हुआ ऐसे पहुंचे हुए हैं सदाशिव वशिष्ठ राम जैसे। बोलो क्या कहना है? तो जिसकी आप द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति रखते हैं, आप है पहले और वो है पहले। जिसकी आप द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति रखते हैं वो है आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। प्रकाश की पहचान प्रकाश, शांति की पहचान शांति। अनंत प्रकाश अनंत शांति में नहीं है ऐसे अनंत महाआकाश, अनंत दृश्य, अनंत आभास आकार विकार नहीं है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति। बोलो क्या कहना? ऐसा है कोई? और ये शब्द कोई भी बोल सकता है। तो फर्क क्या है? यहाँ ये प्रकाश रहा है, ये नहीं प्रकाश है, ये नहीं, और ये विश्व नहीं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? चलो समझे? ये जो आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति, यहाँ प्रकाश है, ये नहीं है, विश्व नहीं है। तो शब्द तो ये शब्द कोई बराबर ऐसा बोले और अपने मैं को बड़ा करे, इसका उपयोगिता बढ़ता है भौतिक में, बराबर। और ऐसा कहीं ये तो खाली बोलते हैं ये कुछ नहीं। तो कैसे सिद्ध होगा ये है और वो नहीं? कैसे? इसकी परम शांति है।
तो वो मैं को बड़ा करेगा, उसका भार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, उपाधि बढ़ेगी, उपाधि बढ़ेगी, शांति नहीं बढ़ेगी। शांति नहीं बढ़ेगी। और इसके बाहर का उपाधि का सवाल ही नहीं है, नहीं है कुछ। क्योंकि पहला पुरुष एक वचन ही नहीं है, फिर दूसरा तीसरा कहाँ से? ओके, पधार सकते हैं। गुरु जी ने बोला मेरे लिए दुआ लेना। नहीं, और क्या क्या बात हुई? आप बात ही नहीं हुआ आपसे। यहाँ प्रकाश ही प्रकाश रहे, शांति ही प्रकाश रहे, आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति। बोलो क्या क्या बात हुई? आज क्या बात हुई? परम पिता दास मेरे लिए भी दुआ लेना। ऐसा बोला वो किस संदर्भ में बोलो, किस रेफरेंस में? स्वास्थ्य आप याद करते हैं कैसे है तो बोले थे आप कैसे ऐसे बैठे ठंडी में भी बर्फ को ठंडी में आप बोले उसको, ऐसे ठंडी में भी ऐसे ही बैठते हैं बर्फ को ठंडी में। फिर वो क्या बोले? तो बोले मेरे लिए दुआ लेना। आप प्रकाश और शांति में ठंडे मत रहिए। ऐसा नहीं बोलता ये काम में ये ठंडा है। तो आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति में ठंडा मत रहिए। दूसरा क्या बोले? दूसरा क्या? बस वो सूप का वड़ा दिया खजूर दिया। दिया ना सबको व्यापक। उसको मालूम है यहाँ सब व्यापक है, वो स्वयं नहीं लेते हैं, सबको व्यापक। वो बोलते कितना वक्त देते हैं, सुबह इतनी कलाक, शाम इतनी कलाक। आपका दिया था जिसमें सरनामा और वक्त लिखा हुआ, सुबह 8 से 12, शाम को 7 से 3, इतना वक्त देते हैं। मैंने बोला और भी जरूरत पड़े तो वो 24 कलाक अवेलेबल है। सच्चा होना चाहिए। वो भी बताया ना, मार्च तक चेक साइन होगा तो साइन होगा। जो सबसे बड़ा चेक होता है उस पर साइन करते, छोटे पे भी करते, परम आकाश। क्या बोले? बोले तो क्या बोले? मस्त हो गया, आनंद आ गया। क्या बोले? आप बोले? हाँ बोले आदि सत्य जुगाद सत नानी को वो सत्य है, सही। नहीं, वो चेक का क्या बोले? वो छोटे चेक पे साइन नहीं करते, जो दुनिया का सबसे बड़ा चेक है उसी पे साइन करते, परम आकाश। तो बोले आदि सत्य जुगाद सत नानी को उसे भी सत्य, वो सत्य है, वो सही। क्या बोले? वो समझे नहीं। की बोलते ना आदि सत्य जुगाद सत नानी को हो से भी सत्य, वो सत्य ही है। मैंने उसका अर्थ क्या है? आप सत्य है इसीलिए वो साइन कर सकते हैं। नहीं, वो जो नानक साहब का अर्थ क्या है? नानक साहब वो जो सत्य है वो पहले भी था, अभी भी है, बाद में रहेगा। इसलिए आपके लिए बोला आप सत्य हो, इसलिए आप साइन कर सकते हो। सबसे बड़ी से परमात्मा। ओम ओम ओम। ठीक है। इनको सब बाकी है सुशील प्रभु। मैं यहाँ बैठती हूँ, आइए उनको जाना है। यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, ओम ओम ओम, कहीं भी बैठ सकते। इसको पहचानते हैं? शायद 8-10 बाकी होंगे। बोलो। दीना माता जी नहीं आए? आप तो केशव बाग से आए ना, वो तो मणिनगर से आएंगे ना, तो उसको टाइम लगेगा ना। वो आते हैं, हाँ रोज आती है। लेकिन वो क्या करते हैं? प्रसाद पकाते हैं, फिर पाते हैं, फिर लाते हैं। ये सब बच्चों प्रसाद दिया, कितना दिया? तो 8-10 तो बाकी है। अच्छा आटला आयला सर देख लो, देख लो। माहिती ऐसा कहे ये पृथ्वी में वो सब जानता है कि ये सूर्य है, वैसे अनंत कोटि माँ सूर्य है, अनंत महाकाश है।
में पृथ्वी में मैं हूँ और मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ऐसा कोई कहे तो कैसा लगता है? इसको खड़ा रखना। ये इधर है, देख लिया? थोड़ा नीचे लेना, नीचे भी थोड़ा ले लेना। हो गया, बोलो। ये अनंत है महाआकाश, और उसमें अभी तो खगोल विज्ञान से मनुष्य जानता है, अपनी बुद्धि से, अपनी तेजस्विता से, अपना ज्ञान विज्ञान, ये तो अनंत है। और ये वास्तव में अनंत ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है। जैसे अनंत महासागर में अनंत मौजा दिखता है, लेकिन अनंत महासागर ही है, वैसे अनंत महाचिदाकाश में अनंत सृष्टि रूपी मौजा दिखता है, लेकिन अनंत महाचिदाकाश ही है। तो मैं उसको जानता हूँ और मैं वो हूँ, ऐसा कोई कहे वो है सच्चा। एक मौजा ऐसा कहे मैं अनंत महासागर को जानता हूँ और मैं अनंत महासागर, मैं वो अनंत महासागर, तो हम क्या हम ब्रह्म क्या तत्व, हमको तो बराबर क्या बोलते हैं? ये हम नहीं है, पहले जान लो। बिल्कुल, और ये सब नहीं है, वो पहले जान लो। राइट। और जो है सो है, वो पहले जान लो। तो उसमें कोई ऐसा कहे ये अनंत जो दृश्य है, उसमें ये मैं हूँ और मैं अनंत ब्रह्म को जानता हूँ और मैं वो अनंत ब्रह्म हूँ, वो कैसा लगता है? यहाँ कैसा है कि अनंत ब्रह्म है और दूसरा कोई मैं अनंत ब्रह्म नहीं, दूसरा अलग, दूसरा कोई मैं मौजा अलग, दूसरा कोई मौजा अलग, दूसरा कोई मैं मौजा। वो ऐसा कहे कि मैं अनंत महासागर, मैं अनंत ब्रह्म महासागर को जानता हूँ और मैं ही वो अनंत ब्रह्म महासागर हूँ, वो कैसा लगेगा? यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा है कि अनंत ब्रह्म महासागर ही अनंत ब्रह्म महासागर है, उसमें कोई अलग दूसरा मैं मौजा है ही नहीं, और नहीं अलग दूसरा मैं मौजा है ही नहीं। वो अनंत ब्रह्म महासागर को जान के वो अपने को मैं वो ही अनंत ब्रह्म महासागर हूँ ऐसा जानता है, ऐसा नहीं लगता है। अनंत ब्रह्म महासागर ही अनंत ब्रह्म महासागर। बोलो क्या कहना है? तो आपके ये जो ये पृथ्वी की स्फूर्ति है, या मैंने सृष्टि की स्फूर्ति है, मौजा की स्फूर्ति है, मैं की स्फूर्ति है, पंच ब्रह्म दृश्य दृष्टा दृश्य साक्षी दृश्य समष्टि दृष्टि कारण कार्य सुख कारण से माया का चित्ताकाश बुद्धाकाश जो नहीं है और चिदाकाश है अनंत चिदाकाश, तो वो ऐसा होता है और वो फिर उसको जान के वो होता है, ऐसा होता है। तो आपकी पृथ्वी में ऐसा कोई है हमको दिखाओ, अवश्य नहीं है, वो सब ऐसे ही है कि मैं ये वो ऐसा बोलेगा कि ब्रह्म अजन्मा है, इसमें मेरा जन्म हुआ है, तो निमित्त उपादान सहकारी कारण कहाँ है? कहाँ से वो पैदा हुआ? क्या है वो? वेदांत ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया क्या है? जो ब्रह्म अनंत अजन्मा है, भाग रहित अनंत पूर्णमाचिदाकाश है, तो वो अपने में जन्मता नहीं है, अपने में उत्पन्न होता नहीं, उत्पन्न होने के लिए कोई निमित्त उपादान सहकारी कारण नहीं है। फिर ये बोलता है मैं जन्मा, फिर मैंने ब्रह्मवेत्ता गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, अभी मैं वो ब्रह्म हूँ, मैंने वैसा जाना। ये बराबर है। यहाँ टोटली नास्तिकता पर काम। अस्थि जो है वही आस्तिक है, महाचिदाकाश प्रकाश ही आस्तिक है। तो मुझे ऐसा ही कहेगा ना कि मेरा अस्तित्व है, वो नहीं चलेगा। अरे अनंत महासागर में मैं हूँ ना, मैं कहाँ कहता हूँ कि मैं मौजा हूँ, मैंने जाना है।
ऐसा नहीं चलता है। अनंत महासागर अपने में मोजा बन के अपने को अनंत महासागर जानता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयते। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ओके ओके, ऐसा कृष्ण गीता में ओके, हो गया कहते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्। इसका अर्थ ऐसा कृष्ण ने अर्जुन को भविष्य वर्तमान नहीं है और आंखें का नायम भूत्वा न अयम भूत्वा, ये न तो ये होकर भविता वा न भूया, फिर से भविष्य में उत्पन्न नहीं होता है। न अयम भूत्वा, न तो ये होकर भविता वा न भूया, फिर भूया मन फिर न भूया, फिर होता नहीं है। ऐसा है। ऐसा ही है। दूसरा अध्याय में बिल्कुल अजो नित्य शाश्वत हो, ये पुराण वो अजो अजन्मा है, नित्य शाश्वत पुराण। न हन्यते हन्यमाने शरीर, और शरीर हन्य से होता बोलो। एकदम आर पार प्रभु, इतना क्लियर कहीं नहीं थे। शब्द में तो बराबर है। नहीं, शब्द में नहीं। प्रकाश ही प्रकाश है प्रभु, प्रभु प्रकाश ही प्रकाश। ऐसा ऊपर से जाता है। इसके पिताजी ये हमने लिखे हैं, इसके पिताजी ये छोटे से सब व्यवस्थित करते हैं, और ये बड़े प्रभु खड़े ना वो और उसके भाई सब सुनते थे। 1977, 8 और 77, 78, 18 और उसके पिताजी सच्चा प्रकाश माता के ये आ गए वो। और ये क्या है, अभी ये डाइवर्जन हो गया कि गुरु बिना ज्ञान पहले व्यक्तिवाड़ा में घुस गए। पहले ये दादा सुंदर था ना, वलाद हैं? पहले वलाद जाते थे ना, पहले बोलते अभी नहीं। वर्षित मालूम पड़ता है कि मैं वर्षित नहीं हूँ, सदाशिव कहते मैं सदाशिव, मैं राम नहीं कहते मैं राम नहीं हूँ, हाँ, मैं नहीं है और कुछ। गुरु बोलता है मैं ब्रह्म हूँ। बोले क्या, अभी भी बोलता है हम ब्रह्म। इसको आपने कितना तप कराया तब करेगी तो पाएगी। उसको, उसके लिए तप करेगी तो उसको पाएगी। कुछ पाना ही नहीं। ऐसे बोले दीना के आए नहीं है, गंभीर बन गई, हम अकेले रह गए। मैं तो अकेली ही रहती। मैं अकेला नहीं है, ब्रह्म अकेला है। ब्रह्म में ब्रह्म और मैं